थू थू थू। अनुपमा की नई शुरुआत हो चुकी है, नया सफर आरंभ हो चुका है, लेकिन क्या सच में नजर लगने जैसा है कि थू 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 करना पड़े? नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जी, आपने देखा होगा कि अनुपमा का नया सफर शुरू हुआ तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंडिकेटर पर थू 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 लिखा हुआ था। हालांकि वैसा कभी होता नहीं है, लेकिन चूंकि सीरियल के निर्माता और सीरियल के लोगों को थू 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 करने की आदत बहुत ज़्यादा है और इसलिए हर जगह थू 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 आता है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब अनुपमा बड़ौदा में थी और उसका नया सफ़र शुरू हो रहा था तब भी लीव हुआ था और तब एक बच्चा थैली लेकर जाता है और उस थैली पर थू 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 लिखा हुआ था। फिर अनुपमा का अमेरिका का सफ़र शुरू हुआ तो अमेरिका जिस एयरलाइन से गई थी वो एयरलाइन भी थू 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 एयरलाइन थी। और अब रेलवे प्लेटफॉर्म के इंडिकेटर पर थू 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 लिखा हुआ था। इतना थू 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 करेंगे, जाहिर सी बात है कि उनको डर है कि कहीं नजर ना लग जाए। लेकिन क्या ये नए सफर का पहला एपिसोड देखकर आपको लगा कि इसको सच में नजर लग जाएगी? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। जी हाँ, नई कहानी, नया दौर, नए कुछ कलाकार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि इसमें ज्यादा नया कुछ नहीं है। यहाँ सिचुएशन चेंज हो गई है, यही बात एक नई है, बाकी तो कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, देखकर दुख हुआ कि अनुपमा चौल में एक छोटे से घर में रह रही है और साथ में उसके 2 लड़कियां रह रही हैं जो पीजी हैं, तो शायद अनुपमा भी पीजी में ही रह रही है और वो कैटरिंग का काम करती है और साथ में वो कैटरिंग सप्लाई भी करती है और ट्रेन में सफ़र करती है और ट्रेन में जब किसी बच्चे को डांस करते हुए देखेगी तो वो मचल जाएगी। जी हाँ, वो डांस से दूरी बनाने का मन रख रही है, लेकिन बहुत जल्द वो डांस से एक बार फिर जुड़ेगी और सुनने में आ रहा है कि मुंबई में वो अपना डांस का सफ़र जो है, जो पहले कभी पीछे छोड़ दिया था, उसको आगे बढ़ाएगी और डांस में नाम कमाएगी। चलो, अच्छा है, अनुपमा कुछ करके दिखाएं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार फिर घर संसार में पड़ी तो फिर से उसकी वही हालत होगी जो अब की बार हुई है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ राही जो है वो दूसरी अनुपमा बनती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अनुपमा, वनराज और काव्या की कहानी थी, बिल्कुल वैसी राही, प्रेम और माही की कहानी होने वाली है। क्योंकि माही मालकिन बन गई है और वो प्रेम को आदेश भी दे रही है कि चलो जल्दी करो, ऑफिस जाना है। क्योंकि प्रेम राही से प्रेम कर रहा था, प्रेम की बातें कर रहा था जो उसे देखी नहीं जा रही थी, उसके चेहरे पर गुस्सा भी दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लव ट्रायंगल वहाँ एक बार फिर क्रिएट होगा, जो हम आपको पहले भी बता चुके थे कि माही थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन ख्याति बेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। जी हाँ, वो इतनी नेगेटिव हो गई है कि जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन हाँ, शुरुआत में आई तब कितनी अच्छी थी, कितनी पॉजिटिव थी, लेकिन अब पूरी नेगेटिव हो गई है। लेकिन न जाने मिस्टर कोठारी को क्या हो गया है, वो इतने डरे सहमे से क्यों रहते हैं? उनकी आवाज़ जितनी बुलंद थी उतनी ही वो अभी तो बिल्ली बन गए हैं। लेकिन लीला बा और बापूजी बड़े खुश हैं, जहाँ उन्हें शायद अनुपमा की कमी नहीं खल रही है। हाँ, बा को थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि काम अपने आप करने पड़ रहे हैं, लेकिन बापूजी तो उनके साथ मस्ती आज भी कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। मतलब उन्हें अनुपमा के जाने का कोई गम नहीं है, शायद नहीं है, लेकिन ये गम उनका बढ़ने वाला है आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके साथ क्या क्या होने वाला है। अब देखते हैं कि राजा की शादी ईशानी से हुई है या किसी और से, और ईशानी की मम्मी का क्या हाल है, ये सब जानना तो ज़रूरी है और बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।